की मिस्ड आईपीओ पैसा लगाना चाहिए या नहीं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पैसा वाला टीवी में और मैं हूं आपका दोस्त होस्ट और जो भी आप समझें उज्जवल मिश्रा। आज शेयर बाजार में एक आईपीओ को लेकर जबरदस्त चर्चा है। उसका नाम है मिल्की मिस्ट डेयरी फूड आईपीओ। लगभग 1553 करोड़ आईपीओ और निवेशकों की तरफ से करीब 56 गुना सब्सक्रिप्शन। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, क्या इतनी ज़बरदस्त डिमांड का मतलब है कि इस आईपीओ में पैसा लगाना चाहिए? मतलब लोग इतनी मांग कर रहे हैं तो आप क्या सोच रहे हैं, क्या इस पैसा लगाएं? और अगर आपको अलॉटमेंट मिल गया है तो लिस्टिंग पर बेचें, लॉन्ग टर्म के लिए रखें, क्या करें, इसको लेकर बड़ी चर्चा चल रही है। तो आज इसी को आसान और बहुत ही लेमैन लैंग्वेज में मैं आपको थोड़ा सा क्लियर करने की कोशिश करूंगा। तब तक आप एक काम करिए, फट से जाइए, बेल आइकन दबाइए और सब्सक्राइब करिए। आईपीओ में हुआ क्या? मिल्की मिस्ट डेयरी फूड का आईपीओ 1553 करोड़ का था। सबसे खास बात रही इसकी भारी डिमांड को लेकर। बहुत ज़्यादा डिमांड थी मिल्की मिस्ट की। 13 अगस्त को बिडिंग खत्म होने तक आईपीओ करीब 56.12 गुना सब्सक्राइब हुआ। यानी जितने शेयर्स इन्वेस्टर्स को उपलब्ध कराए गए थे उसके मुकाबले लगभग 56 गुना, जी हाँ, 50 गुना नहीं, 5 गुना नहीं, 56 गुना बिड्स आ गई। इसी वजह से आज अलॉटमेंट को लेकर भी इन्वेस्टर की काफ़ी नज़र रही कि भैया आखिर ऐसा क्या है, इतना क्यों इन्वेस्टर्स आ रहे हैं। तो लग रहा है इसमें बहुत पैसा लगाना चाहिए, बहुत प्रॉफिट है। कभी कभी ये माइंड गेम भी होता है, अपना ही पैसा इनमें आईपीओ वाले लगवाने लगते हैं। जीएमपी क्या है, क्या बता रहा है? अब बात करते हैं जीएमपी यानी ग्रे मार्केट प्रीमियम की। आज उपलब्ध रिपोर्टों के मुताबिक मिल्की मिस्ट का जीएमपी इशू प्राइस के मुकाबले करीब 19% के आसपास बताया जा रहा था। ये ग्रे मार्केट की बात है। लेकिन दोस्तों, यहाँ एक बात बहुत महत्वपूर्ण है। मान लीजिए फूड बेवरेजेस में है डिमांड, लेकिन इतनी भी नहीं है यार। जीएमपी कोई गारंटी रिटर्न नहीं देता है। लिस्टिंग प्राइस, बाजार की वास्तविक डिमांड और उस समय के मार्केट सेंटीमेंट पर निर्भर करेगी, न कि जीएमपी पे। इसलिए सिर्फ जीएमपी देखकर आईपीओ में इन्वेस्ट का फैसला या इन्वेस्टमेंट का फैसला सिर्फ जीएमपी देख लिया और आईपीओ में इन्वेस्टमेंट का फैसला यह नहीं करना चाहिए। ये कोई सही स्ट्रेटजी मेरे हिसाब से तो नहीं है और मैं इसकी सलाह भी नहीं दूंगा आपको कि सिर्फ जीएमपी देखकर आप इन्वेस्ट करें। अब कई लोगों के मन में प्रश्न होगा कि भैया तो फिर इतनी डिमांड क्यों है? मिल्की मिस्ट एक इस्टेब्लिश्ड डेयरी फूड बिजनेस है और हम सभी जान रहे हैं कि आज की डेट में डेयरी बहुत महंगा हो रहा है। और कंपनी सिंगापुर वेस्ट इन्वेस्टमेंट फर्म टी मास का बैकिंग भी मिल चुका है उसको। यही वजह है कि इस आईपीओ में इंस्टीट्यूशनल और रिटेलर इन्वेस्टर की दिलचस्पी काफ़ी ज़्यादा दिखाई दी। लेकिन यहाँ भी बहुत सावधान रहना जरूरी है। अच्छी ब्रांड पहचान और ओवर सब्सक्रिप्शन अपने आप में यह साबित नहीं करते कि स्टॉक अंडर वैल्यूड है। इन्वेस्टर को वैल्यूएशन, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, डेप्ट, प्रॉफिटेबिलिटी और फ्यूचर ग्रोथ भी देखनी चाहिए। क्या है भविष्य में, मान लीजिए दूध पीना सब कोई बंद कर दिया, ऐसा होगा नहीं। मैं एक जस्ट फॉर एग्जांपल बता रहा हूँ, तो क्या करिएगा? हाँ, तो बहुत सारी चीज़ें हैं। कोई ऐसी बीमारी आ गई, अगर अलॉटमेंट मिल गया है तो क्या करें? अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल
अगर आपको मिल्की मिस्ट आईपीओ अलॉट हो गया है तो क्या करना चाहिए, क्या करें? अगर आपका उद्देश्य सिर्फ लिस्टिंग गेन है तो लिस्टिंग के लिए मार्केट प्राइस और ओवरऑल मार्केट सेंटिमेंट्स को देखना भी जरूरी है। दूसरी तरफ अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो सिर्फ लिस्टिंग गेन देखकर लेने के बजाय कंपनी के फंडामेंटल और वैल्यूएशन को समझना ज़्यादा जरूरी है। एक बात याद रखिए, आईपीओ अलॉटमेंट मिलना प्रॉफिट की गारंटी नहीं है और जीएमपी दिखना भी प्रॉफिट की गारंटी नहीं है। तो अब आपको ये सोचना है कि क्या निष्कर्ष निकाला जाए। इन सारी बातों को हमने डिस्कशन किया, अब इससे क्या। तो मिल्की मिस्ट आईपीओ में हमें 3 चीज़ें दिखाई देती हैं जो मुझे वास्तविक तौर पर लगती हैं। पहली, आईपीओ को जबरदस्त सब्सक्रिप्शन मिला है। दूसरी, ग्रे मार्केट में प्रीमियम की चर्चा है। और तीसरी लेकिन फाइनल डिसीजन सिर्फ इन 2 चीज़ों के आधार पर लेना नहीं चाहिए। अगर आपको अलॉटमेंट मिला है तो पैनिक में डिसीजन मत लीजिए, और अगर अलॉटमेंट नहीं मिला है तो सिर्फ फोमो में लिस्टिंग के बाद स्टॉक खरीदने की जल्दी भी मत कीजिए। ये दोनों बात को आपको विचार करना है। शेयर बाजार में मौका हर दिन मिलता है, लेकिन पैसा बचाना भी उतना ही जरूरी है जितना पैसा कमाना जरूरी है। तो मैं तो यही कहूँगा कि अगर मिल गया है तो ठीक है, और नहीं मिला है तो कोई बहुत बड़ी बात भी नहीं है। अगर आपको ऐसी आसान भाषा में आईपीओ, शेयर, एसआईपी, म्यूचुअल फंड, लोन, रिकवरी, पैसे से संबंधित आरबीआई गाइडलाइन, पैसे से जुड़े खबरें समझना पसंद करना, पैसा से संबंधित कुछ भी अगर आपको लगता है तो इसको सब्सक्राइब करो यार, लाइक करो। हाँ, अपने दोस्तों को भी भेजो जो कंजूस टाइप के हैं या जो पैसा नहीं बचाते हैं, दोनों को भेजो। तो क्या आपको मिल्की मिस्ट आईपीओ का अलॉटमेंट मिला है? ये कमेंट के माध्यम से मुझे ज़रूर बताइएगा। जय श्री राम।